तो ईरान की मिसाइलों की पावर और रेंज देख पूरी दुनिया हैरान है। पहले 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया पर हमला किया, जबकि कहा जा रहा था कि ईरान की मिसाइलें 2000 किलोमीटर की ही दूरी तय कर सकती हैं। और अब इजराइल के अघोषित न्यूक्लियर प्लांट यानी कि दिमोना पर बड़ा हमला। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में तैनात दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की अभेद दीवार को चीर डाला है। अमेरिका इजराइल के सामने सवाल है कि ईरान के पास अब ऐसी विनाशक मिसाइलें कितनी बची। ईरान ने इजरायली सुरक्षा कवच आयरन डोम को फाड़ते हुए ईरानी मिसाइल न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच गई है। ईरान की एक ऐसी मिसाइल जिसे रडार भी नहीं पकड़ पाए, सीधे इजराइल के सबसे गुप्त और सुरक्षित दिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर जाकर गिरी। इस भयंकर हमले के बाद अब एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र था जिसने इजराइल की अभेद्य दीवार को कागज की तरह फाड़ दिया। ईरान के इस मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया। कहा जा रहा है कि ईरान ने जिन मिसाइलों को इस्तेमाल किया था उनके नाम हैं इमाद और कद्र। इमाद मिसाइल कोई साधारण रॉकेट नहीं, बल्कि एक सुपर हेवी पिन पॉइंट शिकारी है। इमाद की सबसे बड़ी ताकत इसका गाइडेड सिस्टम है। ये लॉन्च होने के बाद हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है। जब आयरन डोम ने इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो इमाद ने अपनी दिशा बदल ली और सुरक्षा घेरे को चीरते हुए निकल गई। इसकी कोटिंग और स्पीड ऐसी है कि इजराइल के मॉडर्न रडार भी इसे समय रहते ट्रैक नहीं कर पाए। ईरान ने दिमोना को टारगेट करने के लिए इमाद को ही क्यों चुना? इमाद के साथ कद्र मिसाइल को सबसे बड़े हमले में क्यों किया शामिल? इसे बहुत गौर से समझना होगा, क्योंकि दिमोना जैसे छोटे से इलाके को निशाना बनाना सुई में धागा डालने जैसा है, जिसे इमाद और कद्र ने बखूबी अंजाम दिया। दिमोना पर सीधे मिसाइल नहीं दागी गई, बल्कि पहले एक जाल बुना गया। ईरान ने पहले सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन्स का झुंड भेजा। आयरन डोम और एरो सिस्टम इन ड्रोन्स को गिराने में बिजी हो गए। साथ में कद्र मिसाइलें दागी गईं, जो हवा में कई हिस्सों में बढ़ गईं। इस मल्टी वॉरहेड से इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो गया। जब सारा डिफेंस सिस्टम ड्रोन्स और कद्र मिसाइलों से उलझा हुआ था, तभी इमाद ने चुपके से नीचे से आकर दिमोना न्यूक्लियर प्लांट के बाहरी हिस्से पर हमला कर दिया। इजराइल के पास कई लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम है। कम रेंज से लेकर अंतरिक्ष तक जाने वाली मिसाइलें भी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता है कि वो ईरान की करीब 200 मिसाइलों का हमला एक साथ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका का दिया हुआ पैट्रियट, अमेरिका से ही आया एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और आयरन डोम के साथ मौजूद है डेविड स्लिंग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। लेकिन इजरायली पावर को ईरान की मिसाइलों ने चकनाचूर कर दिया। अब आपको इमाद मिसाइल की डिटेल बताते हैं। 1700 किलोमीटर की रेंज के साथ ये मिसाइल मध्य पूर्व से दूर के लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम है। ये 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। ये 750 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान के पास ऐसी कितनी इमाद इस वक्त मौजूद है, इसका कंफर्म हिसाब किताब सिर्फ ईरान के पास मौजूद है। इमाद के साथ इजराइल पर ताजा कहर बरपाने वाली मिसाइल का नाम है कद्र। कद्र मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसके मल्टीपल वॉरहेड्स हैं, यानी एक मिसाइल हवा में जाकर कई हिस्सों में बढ़ जाती है, जिससे इजराइल का आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। एक साथ कई धमाके करना
इसकी पहचान है। मतलब ईरान को हल्के में लेने की भूल नेतन्याहू और ट्रंप पर बहुत भारी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां जीत और हार का फैसला सिर्फ सेना की संख्या से नहीं बल्कि मिसाइल और इंटरसेप्टर के गणित से ही तय हो रहा है। और ईरान की मिसाइलों ने इसी जंगी गणित को उलझा कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।